अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करना है। इसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके कुछ की कंसेप्ट हैं जिनको हमने रिवाइज करना है। हमने लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा था। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होता है तो उसके ये जो अपोजिट नंबर्स होते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें ये ए और डी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सी और बी, और इस तरह से हम डिटर्मिनेंट राइट करते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता था। और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो अगर आ जाता है ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो तो हम कहते थे ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट आ जाए हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हमें क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो इन्वर्स होगा ना, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स, वो कब होगा जब फंक्शन क्या होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तो हम एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे कि डिटर्मिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये आपके पास लिखा हुआ है कि अगर ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो ए इनवर्स इज़ अनडिफाइंड, वो अनडिफाइंड होगा, वो हम नहीं फाइंड कर सकते। इसी तरह से कोई भी मैट्रिक्स है वो आपके पास इस तरह से अगर लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो आपने उसका एडजॉइंट लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे, यानी कि आप ए और डी की जगह चेंज कर दोगे, डी ऊपर आ गया ए नीचे। और ये जो दो नंबर्स हैं बी और सी, इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं, माइनस बी और माइनस सी। ये भी लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। और उसके बाद इन्वर्स का फार्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हम लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से देख चुके थे। आज हमने क्या करना है, हमने इसके कुछ फार्मूलाज को सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। उसमें उसने हमें ए मैट्रिक्स दिया है और कहा है कि आप ए इन्वर्स प्रूव फाइंड करें और उसके बाद ये प्रूव करें ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई। यहाँ पे आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है 1001। तो ये आई का मतलब है, मतलब आप ए इन्वर्स और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ए से डिटर्मिनेंट से शुरू करते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -3 2 और -1। हम ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास इस तरह से 5 -3 2 और -1। आप इसको मल्टीप्लाई करो और इधर मल्टीप्लाई करो, तो 5 वन जार ये आ जाएगा -5, माइनस 2 3 जार 6, तो आ गया -6। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 + 6। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ गया 1। ए डिटर्मिनेंट 1 आ गया, मतलब ये है हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इन्वर्स इसका क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा कि हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप इसका एडजॉइंट कैसे लिखोगे, 5 और -1 की जगह चेंज कर दो, -1 ऊपर और 5 नीचे आ गया। और -3 को हम +3 कर देंगे और 2 को हम क्या कर देंगे, -2। और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, हम बाकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। और ए इन्वर्स आ गया हमारे पास हमें पता है कि ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/a का डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स आपके पास आ जाएगा 1/1 इंटू -1 3 -2 और 5। अब क्योंकि 1 और 1 डिवाइड करेंगे तो ए की बात है 1 ही निकलेगा हमारे पास, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ए इन्वर्स जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे, मतलब वो आ जाएगा -1 3 -2 और 5। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब ये तो पहला पार्ट तो हमने इसका सॉल्व कर लिया है जिसमें हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये इन्वर्स आ गया। अब यहाँ पे देखो तो आपको ये वाला सारा कुछ प्रूव करना है। तो आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम लिख देते हैं नाउ नाउ ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए डॉट ए इनवर्स को राइट करते हैं और ए मैट्रिक्स लिखेंगे तो ए मैट्रिक्स आता है 5 -3 2 और -1। और इसको, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, मतलब -1 3 -2 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें क्या होता है आपको याद होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आप इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, -3 को -2 से तो ये +6 आ गया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगी, मतलब 5 3 ज़ार 15 और -3 5 ज़ार -15 आ जाएगा। ये आप क्या करते हो, पहले नंबर को पहले से, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हो। फिर हम सेकंड रो में आ जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगी हमारे पास, तो इसमें क्या होगा 2 1 ज़ार, यहाँ पे -2 और -1 -1, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगी और 2 3 ज़ार आपके पास होता है 6 और -1 5 ज़ार +5 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया, ये सॉरी -5 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा -5 + 6 1 आ गया, ये वाला 0 0 1 विच इज़ इक्वल टू आई। तो मतलब एक चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई, हमने ये वाला पहला नंबर तो आई के इक्वल रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस साइड पे आ जाते हैं और इधर हमने क्या करना है, इधर हमने ए इनवर्स पहले लिखना है और ए को बाद में। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, -1 3 -2 और 5 इधर लिखोगे और ए इनवर्स जो है 5 -3 2 और -1, इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करोगे, आप उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला रूल लगाओ, तो -5 1 ज़ार, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को तो -5 आ जाएगा और 3 2 ज़ार 6 तो +6 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा और -1 को 3 से तो ये +3 और 3 1 ज़ार 3 तो -3 आ गया। देन हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आएंगे तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये -10 आ गया और 5 2 ज़ार यहाँ पे +10 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम में -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 आ गया और 5 1 ज़ार -5, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी आपके पास आंसर आएगा 1 0 0 1 विच इज़ आल्सो इक्वल टू आई। इसको आप 1 का नाम दे दो और इसको आप क्या कर लो, 2 का नाम दे दो और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमें क्या प्रूव हो गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई जो हमें प्रूव करनी थी। तो सिंपल हमने क्या किया, बस इन्वर्स फाइंड किया और मल्टीप्लाई हमें पहले ही आती थी, हमने मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन को और हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें हमें कहता है कि आपने क्या करना है, शो डैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। वो कहता है कि आपने ये बताना है कि अगर हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें तो वो ये वाला मैट्रिक्स है, अगर आप इसका इन्वर्स निकालो तो ये है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, अगर आप इसको ए का नाम दे देते हो, ये ए हो गया और ये बी, तो ए का जो इन्वर्स है वो बी के इक्वल आएगा और जो बी का इन्वर्स है वो ए के इक्वल आएगा। ये प्रूव करना है। अब इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। ठीक है, वो शॉर्टकट क्या है कि जब आप एक दूसरे इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, जो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो उससे आपके पास आई आंसर आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या किया है, ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया है तो आई आंसर आया हमारे पास। तो इस बात का क्या मतलब है कि ए और ए इन्वर्स आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह से जब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे ए के इक्वल एक मैट्रिक्स को, यानी कि 2 -1 -3 और 2, और दूसरा मैट्रिक्स भी हम रखेंगे जिसकी वैल्यू होगी 2 1 3 और 2, और हम कहेंगे कि टू शो दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो दे आर प्रोडक्ट इज आइडेंटिटी। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू मैट्रिसेस आर इन मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है,
multiplicative inverse of each other if their product is identity मैट्रिक्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 -1 -3 और 2 है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 1 3 और 2 के साथ। तो यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो तो 2 ज़ार 4 और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा तो 2 1 ज़ार 2 और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। फिर -2 3 ज़ार -6 और 2 3 ज़ार यहाँ पे +6 आ गया। -3 1 ज़ार -3 और 2 2 ज़ार +4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1001 विच इज़ इक्वल टू आई। और हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल लिया। इसका मतलब है कि ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब सेम वे में हम क्या करेंगे, बी ए भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम इसको पूरा ही सॉल्व करेंगे। आपके पास ये क्या होना चाहिए, ए बी का आंसर भी आई आना चाहिए और बी ए का आंसर भी आई, दोनों का आंसर जो है वो आई आना चाहिए। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ अब हम बी ए कर लेते हैं। बी ए में सिंपल क्या करेंगे कि आपके पास बी पहले आ जाएगा 2 1 3 और 2 और ए बाद में आएगा, यानी कि 2 -1 -3 और 2। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए आ गया हमारे पास, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। तो आप उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला रूल अप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 -3, फिर 2 1 ज़ार -2 और 1 2 ज़ार +2 आ जाएगा। अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 ज़ार 6 और 2 3 ज़ार -6 आ गया, क्योंकि माइनस का 3 है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगी तो 3 1 ज़ार -3 और 2 2 ज़ार +4 आ गया। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1001। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर भी क्या आया हमारे पास, आई। तो इसको आप फर्स्ट का नाम दे दो और इसको सेकंड का नाम देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि फ्राम 1 and 2, फ्राम 1 and 2 ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए, और हैंस ए बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, और ये वाले कौन से हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये भी मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद हम सेम क्या करेंगे, इसके सेकंड पार्ट में भी अगेन हमने वही काम करना है। हम इसमें लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4 15 2 and 8 और बी मैट्रिक्स में आ जाएगा 4 -15/2 और देन -1 और यहाँ पे 2। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 4 15 2 and 8 और इधर आ जाएगा 4 -15/2 -1 और 2। मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आप वही हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला रूल लगा के हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 4 ज़ार 16 और 15 1 ज़ार 15, तो -15 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात आएगी, तो 4 को जब हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15/2 के साथ माइनस वाले, तो 2 2 ज़ार 4 और 15 2 ज़ार ये आ जाएगा -30। तो जब हम इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -30 और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +30। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात आएगी, तो 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा और 8 -1 ज़ार -8 आ गया। देन हम सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात करेंगे और 2 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × -15/2, 2 से 2 कैंसिल तो -15 आएगा।
यहाँ पे हमारे पास आ गया -15 और 8 टू ज़ार प्लस आ गया 16। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसका आंसर आएगा। आप देखो तो 16 माइनस 1 1 और ये 0 फिर 0 और ये 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू आई, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बी ए अप्लाई करेंगे और उसमें बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नाव में आ जाएगा नाव बी ए, ठीक है। मैं अब बी पहले लिख दो, मतलब 4 माइनस 15/2 पहले आ जाएगा और -1 और 2 बाद में। और दूसरा मैट्रिक्स लिखेंगे 4 15 और 2 और 8, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में भी सेम हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली बात आएगी। 4 4 ज़ार 16 और -15/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल, -15 आएगा, फिर 16 -15 राइट करेंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात आएगी, तो 15 4 ज़ार आपके पास आ जाएगा 60, और जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, -15/2 मल्टीप्लाई 8, तो 2 4 ज़ार 8 और 15 ये आ जाएगा -60। तो 60 पहले है, इसमें से दूसरा 60 हम माइनस कर देंगे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात आएगी, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और 2 2 ज़ार आ जाएगा +4। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात, तो -1 को 15 से -15 और 8 2 ज़ार +16 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ गया 1 0 0 1, विच इज़ इक्वल टू आई मैट्रिक्स, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। और हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, हेंस ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव कर लिया है, क्वेश्चन 7, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में आप लोग देखो तो आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और वो कहता है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये प्रूव करना है। तो हम इसका क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास है ए बी होल इनवर्स, ठीक है। और हमें यहाँ पे पता है कि ए बी होल इनवर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास होगा 1/AB का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब पहले हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ए आपके पास है -3 -2 और 5 6, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 -3 और 2 के साथ। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो आप इसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके निकालोगे। तो -3 2 ज़ार यहाँ पे -6 आ गया, और -2 ये आ जाएगा +6, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात आएगी, तो -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, और 2 2 ज़ार 4, तो +4 आ गया। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा, और 6 3 ज़ार -18, तो 10 -18। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 1 ज़ार ये -5 और 6 2 ज़ार +12 आ गया। ये तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकलेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे आप देख लो, उसको हम नीचे ही राइट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 7 -8 और 7, ठीक है। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है कि -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 4 होगा, और यहाँ पे -3 + 4 ये -1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इस तरह से ये आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ए बी का यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 0 -1 और -8 और 7।
इसका डिटर्मिनेंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आपके पास आ गया 7 को 0 से 0, -8 1 जार 8, 0 -8 तो ये आ जाएगा -8 इसका डिटर्मिनेंट। तो -8 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर होने की वजह से इसका एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स। अब क्या करते हैं, हम नाव में आ जाएंगे और हम एडजॉइंट भी फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि यही दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी में आप क्या करोगे, ये ए बी है तो आप इन दोनों की जगह चेंज कर दो, यानी कि 7 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, -1 जो है ये +1 हो जाएगा और -8 जो है ये +8 हो जाएगा। और ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट। और अब हम क्या करेंगे, नाव हम लिखेंगे ए बी का होल इनवर्स। नाव यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने इन्वर्स के ऊपर, तो आ जाएंगे नाव ए बी होल इन्वर्स जो है वो 1/a का डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ये ए बी आएगा पूरा। ठीक है, तो 1/-8, क्योंकि -8 डिटर्मिनेंट है, और इनटू आ जाएगा 7180। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो सारी वैल्यूज़ के साथ, तो ए बी होल इन्वर्स जो आएगा वो आएगा हमारे पास -7/8, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8 आएगा। 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब -1/8 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल होके ये -1 आंसर देगा। मतलब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे -1 आंसर आएगा, और -1/8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये हमारे पास आंसर आ गया ए बी होल इनवर्स का। और इसको हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, और राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, बी इनवर्स और ए इनवर्स। इन दोनों इन्वर्सेस को फाइंड करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइड पे हम ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे, एक साइड पे बी इनवर्स। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करने हैं, और फिर इनको मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे हम बी इनवर्स लिख लेंगे, बी इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/b का डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ बी, और इधर हमने फाइंड करना है ए इनवर्स, तो वो आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे आप इसमें बी डिटर्मिनेंट लिखें, बी मैट्रिक्स यहाँ पे आपके पास है, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है 2 -1 -3 और 2। यहाँ पे लिखते हैं 2 -1 और -3 2, और -3 और 2 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इसको तो 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार -3, तो बी डिटर्मिनेंट जो है ये आंसर आ जाएगा 1, और विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी में आपके पास आएगा बी का आप 2 और 2 की जगह चेंज कर दो, 2 और 2 की जगह चेंज हो गई, और -1 की जगह 1 आ जाएगा, -3 की जगह 3 आ जाएगा। ये आ गया। और बी इनवर्स जो निकलेगा वो हमारे पास आ जाएगा 1/1 इंटू 2 1 3 और 2, मतलब ये सेम ही रहेगा 2 1 3 और 2, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, और ये ही हमारा बी इनवर्स आ गया। अब इस साइड पे हम क्या करेंगे, इस साइड पे हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, और ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट लेना होगा। और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1, यहाँ पे हम देख लेते हैं -3 -2 5 6, -3 -2, तो ये यहाँ पे आएगा -3 -2 और 5 6। इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास 6 3 ज़ार -18 और 5 2 ज़ार -10, तो ये आ जाएगा -18 + 10, और ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो
हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका एडजॉइंट निकालेंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा उसमें क्या करते हैं हम 6 और 3 का जगह चेंज कर देंगे, 6 ऊपर -3 नीचे, -2 को 2 कर देंगे और 5 को -5 कर देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बी इनवर्स राइट करना है, तो बी इनवर्स में आपके पास 1/a का डिटर्मिनेंट, मतलब -1/8, और यहाँ पे आ जाएगा 6, 2, -5 और -3। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि आप जो है ना इसको, ये सॉरी, ये ए इनवर्स है, -8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसको फ्रैक्शन में राइट कर दो, क्योंकि आपके पास 1/8 मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे फ्रैक्शन में चला जाएगा। दूसरा है कि हम पहले ये दोनों ए और बी मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, बाद में बना लेंगे। तो मेरे ख्याल में दूसरा काम पहले बेहतर है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स आ जाएगा आप लोगों के पास 2, 1, 3 और 2, और ए इनवर्स में जो है ये -1/8 को मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा 6, 2, -5 और -3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, ये -3 है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो -1/8 ऐसे ही आएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ज़रिए रूल से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, और 2 6 आर 12 और 1 5 आर -5। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात आएगी, 2 2 आर 4 और 1 3 आर 3, 4 -3 आ गया। फिर इसके बाद हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 3 आर 18 और 2 5 आर 10, 18 -10। और इधर आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 आर 6 और 2 3 आर -6। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/8 इंटू 12 -5 7, 4 -3 1, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या करो, आपके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/8 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/8 के साथ, 8 को भी -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को भी -1/8 से, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू -7/8 -1/8, और ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है ना आंसर आ जाएगा। इसको आप 2 का नाम दे दो और यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे आप लिख दो फ्रॉम 1 और 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो आप देख सकते हो कि ये राइट हैंड साइड है, बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, और इसी तरह से हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। सेकंड पार्ट में अगेन हमारे पास यही चीज़ें हैं, ए और बी है, तो हम इनको अगेन इसी तरह से सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। और अगेन हमारे पास एक बी लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं, और ये ए बी का होल इनवर्स होगा, विच इज़ इक्वल टू 1/AB का डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, यहाँ पे ए बी फाइंड करते हैं, तो ए की जगह आ जाएगा 1 2 8 और 0, और बी की जगह आ जाएगा 0 -1 5 और 2। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो +10, 0 + 10 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को -1 से तो -1, और 2 को 2 से तो +4 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 आ जाएगा। अगेन हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, 8 1 आर -8, और 0 को 2 से तो ये +0। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 3 और ये 0 और यहाँ पे -8। ये आ गया ए बी का आंसर।
हमने क्या करना है, हम ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास आ जाएगा 10 3 0 -8, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 8 ज़ार ये आ जाएगा -80 -3 0 ज़ार 0, तो ये आ गया -80, और विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इनवर्स क्या करेगा, इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, -80 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालेंगे, और वो हमारे पास होगा, आप देख लो तो ये है, तो आप इसकी और इसकी जगह चेंज कर दोगे, -8 ऊपर 10 नीचे, और 3 को -3 कर देंगे, और 0 को 0 रहने देंगे। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब क्या करेंगे, हमने नेक्स्ट क्या करना है, ए बी इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे ए बी इन्वर्स को, ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट है, तो ये आ जाएगा -1/80 इंटू -8 -3 0 और 10। क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूला ऐसा ही है कि 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बी है, और ये ए बी का डिटर्मिनेंट, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। -8 को -1/80 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 को -1/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को भी -1/80 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 को भी -1/80 से मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू 8 1 ज़ार 8 10 ज़ार। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/10, और माइनस माइनस ये माइनस, और ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/10। ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3/80। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 10 1 ज़ार और 10 8 ज़ार, तो ये आ जाएगा -1/8। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया, और इसको हम नाम दे देंगे 1 का। तो इसके बाद हम आ जाएंगे अपने राइट हैंड साइड के ऊपर, और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम उसमें हमने बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालने हैं। तो हमारे पास जो बी इन्वर्स है, ये आ जाएगा 1/बी का डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ बी। आप यहाँ पे क्या करोगे, बी मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पे आप बी का डिटर्मिनेंट ले लो डायरेक्ट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं बी का। तो बी मैट्रिक्स देखें, यहाँ पे 0 -1 5 और 2, 0 -1 5 और 2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस इंटू -5, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 5, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इन्वर्स क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेंगे, और उसमें ये दोनों जगह तब्दील, 2 ऊपर 0 नीचे, -1 जो है 1, और 5 जो है ये -5। एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। इसके बाद बी इन्वर्स है, इसमें आप वैल्यूज को पुट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा, बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2 1 -5 और 0। ये बी इन्वर्स है, इसको हम यहाँ पे साइड पे कर लेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे नाउ ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स भी देख लेते हैं, उसकी वैल्यू है 1 2 8 0, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 8 0। मल्टीप्लाई करेंगे, आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई के 0 -8 2 ज़ार 16, तो ए का डिटर्मिनेंट जो है ये आ गया -16, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका भी इन्वर्स क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कि ए का इन्वर्स जो है वो इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं, उसमें 1 और 0 की जगह तब्दील, 0 1 इधर, और ये -2 और ये -8 हो जाएगा, और इसको आप वापस पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये 1/-16, और इधर आ जाएगा आपके पास 0 -2 8 और 1। तो ये आ गया मैट्रिक्स,
इसको हम नाम दे देंगे ए इनवर्स का। अब यहाँ पे आप एक बात पे फोकस करें कि हमने 1/5 को भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया और ये 1/16 को भी मल्टीप्लाई नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये दोनों जो हैं ये अलग से मल्टीप्लाई होंगे जब तो हम उस वक्त ब्रैकेट्स को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, मतलब मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दूसरी वैल्यूज़ आपस में। हम यहाँ पे राइट करते हैं नाउ, आ जाते हैं हम यहाँ पे और इसको राइट कर लेते हैं नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2 1 -5 और 0 डॉट -1/16 और ये आ जाएगा 0 -2 8 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 डॉट -1/16 अलग कर लिया और दूसरे दो मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, 0 -2 8 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/80 और बाकी दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 2 0s आर 0 और 1 8s आर, ये आ जाएगा +8। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2s आर, ये आ गया -4 और 1 1s आर +1 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -5 0 से 0 और 0 8 से 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -5 2s आर 10 और 0 1s आर 0। तो ये हमारे पास जो बनेगा आंसर ये तो आ जाएगा -1/80, ये वाला शुरू में लिख लिया और ये आ गया 8 और 3 -4 + 1 और ये 0 और 10, 0 और 10। और इससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से आंसर मिलेगा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/80 से, 3 को भी -1/80 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को भी -1/80 से मल्टीप्लाई किया, 10 को भी -1/80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8 10 आ जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब हमने ये वाला लिखा था तो इसमें जो है ना हमारे पास ये -8 था, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। इस माइनस की वजह से हमारे पास 0 -8 आएगा और 0 -8 होने की वजह से ये भी -8 होगा और ये माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये 1/10 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हमारे पास -3 होना है, तो ये -4 + 1 जो है ये -3 के इक्वल है, तो इस वजह से -3 होगा। और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/80 आ गया। उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 0 और यहाँ से 10 1s आर 10 8s आर, तो -1/8। ये हमारे पास आंसर निकल आया बी इनवर्स और ए इनवर्स का। इसको हम नाम दे देंगे सेकंड का और हमारे पास जो आंसर है रिज़ल्ट है वो आप लिख लोगे फ्रॉम 1 and 2 LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया है। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज पूरी हो जाती हैं। आप लोगों को अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करें, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे लेक्चर्स आपको टाइम पे मिलेंगे। आज का यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।